नमस्कार दोस्तों। आज बात करबो पृथ्वी और ओकर सौरविक संबंध के बारे में। सौरविक संबंध काला कहथे तो पृथ्वी के ऊपर जो काल्पनिक रेखा के निर्धारण करे के हे वैज्ञानिकों के द्वारा वो काबर करे के और का कहिथे ओकर का महत्व हवे ये चीज ला का कहे दर्शाथे सौरविक संबंध ला ही दर्शाथे। तो ओकर ये सौरविक संबंध में हमन हा अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा और अश्व रेखा के बारे में देखो। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज है जेला पेपर की दृष्टि से देखना समझना और जानना बेहद ही आवश्यक हवे है। तो सबसे पहले देख लेते हैं का चीज ला अक्षांश काला कथे अक्षांश अक्षांशीय रेखा का पूछ दी कोई भी कहीं भी चलती फिरती यहाँ मला खुद मालूम होना चाहिए कि अक्षांश काला कही देते। तो ठीक है ध्यान में रखना है कोई दिए हुए बिंदु हवे पृथ्वी के अंदर कोई दिए हुए बिंदु या कोई स्थान के पता करना है विषुवत रेखा के सापेक्ष काका विषुवत रेखा ये का हो गया अपन मन की विषुवत रेखा ये में कोई बिंदु हो गया उत्तरी ध्रुव या फिर ये दक्षिणी ध्रुव ये कोई बिंदु हो गया या कोई स्थान हो गया विषुवत रेखा के सापेक्ष उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में या हाँ कोई स्थान के कोणीय स्थिति या कोणीय रूप ला दर्शाए बर जो रेखा के प्रयोग करे जाथे वही का कहे जाथे अक्षांशीय रेखा के नाम से जाने जाते हैं। ये समझ चलो एकदम सरल तरीका से। दूसरा देखो ठीक है काजी पश्चिम से हाँ पृथ्वी के वह काल्पनिक रेखा पृथ्वी के एक पृथ्वी हो गए वह काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर का है खींचे जाते वो का देते अक्षांश रेखा के नाम से जाने जाते। ठीक है अब अक्षांशीय रेखा में हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट का चीज ध्यान में रखना है बोला देखना है जो पूछे जाते पेपर की दृष्टि से। ठीक है देखो ये का चीज है अपन मन के ध्रुव हो गए दो ठोक ध्रुव होते पृथ्वी में ये कौन से ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव और ये कौन से ध्रुव है उत्तरी ध्रुव। ठीक है ये कहा है अपन मन के भूमध्य रेखा। ठीक है भूमध्य रेखा जेला भूमध्य रेखा लही विषुवत रेखा के नाम से भी जाने जाते निक नेम हमारे भूमध्य रेखा के कहा निक नेम हमारे विषुवत रेखा करके। ठीक है अब ध्यान देना है ध्रुव तारा कहाँ होगी यहाँ पास ध्रुव तारा। ठीक है कौन से तारा ध्रुव तारा। तो ये जो ध्रुव तारा है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देते हमेशा कहाँ दिखाई देते उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देते। लेकिन ये में याद क्या करना है कि अक्षांशीय रेखा के साथ साथ काका ये अक्षांशीय रेखा है क्यों है अक्षांशीय रेखा। ठीक है तो अक्षांशीय रेखा में ध्रुव तारा जो है ओकर प्रवर्तन को या ओकर कोण के मान कितना होथे से करके पूछे जाही तो लंबवत यानी कि ध्रुव तारा जो है उत्तरी ध्रुव में लंबवत पड़थे लंबवत दिखाई देथे कैसे लंबवत ये 90 डिग्री। ठीक है कौन सी डिग्री में 90। तो याद रखना है लंबवत जब भी बात करी तो 90 डिग्री के बात होना चाहिए। ठीक तो ये में क्वेश्चन उठे जाते हैं पिछले साल ग्रुप डी में पूछे जिसे कि ध्रुव तारा जो है उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष कितने अंश का कोण निर्धारित करती है तो लंबवत पड़थे यानी कि 90 अंश के कोण का करते निर्धारित करते। दूसरा प्रश्न कैसे पूछे जा सकते ऐसा बोला देखो कि भूमध्य रेखा के साथ ध्रुव तारा जो है कौन से भूमध्य रेखा यही भूमध्य रेखा ला का कही देते अक्षांशीय रेखा के ही अंग है ना भूमध्य रेखा। ठीक है तो भूमध्य रेखा के साथ ही ये ध्रुव तारा के जो परिवर्तन कोण के जो मान है वो कितना होथे से करके पूछी तो 0 अंश काबर देखो ये हवे ठीक है अब ये कहाँ सीधा आ जाते तो ये लंबवत तो नहीं पड़े लेकिन एक साथ का हो जाते ये अक्ष के साथ ये देखो ऐसे टाइप के हवे है ये का हो गए है एक पृथ्वी हो गई ये का हो गए अपन मन के ध्रुव तारा ऊपर में ये उत्तरी ध्रुव हो गई ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव ये उत्तरी ये दक्षिणी ऊपर में कहा है अपन मन के ध्रुव तारा। तो एक साथ लंबवत पड़ी कि नहीं पड़ी लंबवत पड़ा ना लेकिन अब हमारा विषुवत रेखा कहाँ है बीच में तो एक साथ कैसे दिखी कि एकदम सीधा सीधा दिखते तो सीधा सीधा दिखत तो कहा जाते वहाँ 0 अंश के कोण के निर्धारण करते। तो एक साथ कितना अंश के कोण के निर्धारण करते ध्रुव तारा जो है वो 0 अंश और उत्तरी ध्रुव के साथ बात करी तो 90 डिग्री के क्या करते निर्धारण करते। तो ये दोनों चीज का करना है याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है हाँ अब ये में अक्षांश की बात हो गया अक्षांश को समझ आ गया। अक्षांश में हम लोग का याद रखना है 3 महत्वपूर्ण चीज के बारे में पढ़ो अक्षांशीय रेखा में। एक तो का क्या है भूमध्य रेखा का चीज भूमध्य रेखा दूसरा कहा है अपन मन की कर्क रेखा और तीसरा कहा है अपन मन के
मकर रेखा करके। कौन से रेखा? मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा के बारे में। तो तीनों रेखा के बारे में ये देखो, भूमध्य, कर्क और मकर रेखा जो है वो अक्षांशी रेखा के ही अभिन्न अंग है। तो ध्यान से समझना है। अक्षांश काला देखे एक बार देख लो, एक पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसी ऐसी रेखा जो खिंचाई जाती है ना पृथ्वी में, वो कहा है अक्षांशी रेखा है, ठीक है, कहा है अक्षांशी रेखा की अक्षांश कह देते हैं, ठीक। अब ध्यान देना है, भूमध्य रेखा सबसे पहली काली छड़ी वाला देखो, भूमध्य रेखा काला कहते हैं, देखो कि 0 अंश काल्पनिक रेखा है ना, मन सब का चीज है, काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर 0 अंश में, कौन से में? 0 अंश में खींची जाने वाली रेखा ला ही का कहे जाते? भूमध्य रेखा कहे जाते। देखो या यही विषुवत रेखा के नाम से जाने जाते, विषुवत रेखा के नाम से जाने जाते। तो समझ आ गए, भूमध्य रेखा ला ही विषुवत रेखा के नाम से जाते। एक मान की 0 अंश के में जो खींचे जाते वाला पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी में तेला का कहते थे? भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से जाने जाते, ठीक है। तो भूमध्य रेखा में ज्यादा चीज नहीं पढ़े। हाँ, अब ये भी भूमध्य रेखा जो है ध्यान देना है, पूरा अक्षांशी रेखा के काची सबसे बड़े अक्षांश होते, सबसे बड़े अक्षांश, सबसे बड़ा अक्षांशी रेखा के बात करी, अक्षांशी रेखा के बात करी तो वो कौन से हरे? भूमध्य रेखा। देखो ये तरफ छोटे हो जाते, ये तरफ छोटे हो जाते, बीच वाले जो हवे वही का है सबसे बड़े हवे। देखा सकते ये भूमध्य रेखा का होते सबसे बड़े अक्षांशी रेखा के रूप में जाने जाते। तो ध्यान में रखना है। और ध्रुव के जो रेखा होते वो सबसे छोटे होते, ये चीज ध्यान में रखना है। देखो छोटे हो गए, ठीक। हाँ, अगला बात कर लेते हैं अब भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखा के थोड़ा सा हट के आगे बताऊँ। अब देखो हमारा का चीज अक्षांशी रेखा के जो निर्धारण होते, अक्षांशी रेखा के जो अंशों के जो निर्धारण थे वो एकदम समझना जरूरी है। तो भूमध्य अक्षांश, हाँ, ये पृथ्वी में तो 2 ठो गोलार्ध होते, एक उत्तरी गोलार्ध और एक नीचे डहान हवे तेला दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाने जाते। तो प्रत्येक एक अंश के अंतराल में, अभी अक्षांश बता रहा हूँ का चीज, प्रत्येक एक अंश के अंतराल में ध्यान देना है, प्रत्येक एक अंश के अंतराल में ना, अंतराल में का करे जाते? एक ठो अक्षांश रेखा के निर्धारण करे जाते। जैसे ये कहा गए 0 अंश से शुरू होते, ये है कहा गए भूमध्य रेखा 0 अंश, तो उत्तरी गोलार्ध में का हुई एक अंश हुई, फिर एक ठो कर्क रेखा, एक ठो अक्षांशी रेखा खींची, फिर एक अंश हुई, फिर एक ठो अक्षांशी रेखा, ऐसे इसमें करके 90 अंश तक के हवे उत्तरी गोलार्ध है तो रेखा खींचे जाते। और दक्षिणी गोलार्ध में भी हवे 90 अंश तक के, तो वैसने टाइप के रेखा खींचे जाते, ठीक। अब ध्यान देना है कि उत्तरी गोलार्ध में या हमारे पृथ्वी में कुल कितना अक्षांश हवे है, रेखा के संख्या ऐसे करके पूछे जाए। तो उत्तरी गोलार्ध में ध्यान देना है, उत्तरी गोलार्ध में टोटल कितना है? 90 अंश तक के होते। ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर 90 अंश, भूमध्य रेखा से नीचे 90 अंश, तो 90 अंश होते। तो ध्यान देना है ये रेखा के अंतराल में तो अक्षांश की संख्या, अक्षांशों की संख्या, तो संख्या में ध्यान देना है, ठीक। का बोला देखो 89 ठो, ये 0 अंश है, ऊपर कितना 90 ठो, 90 अंश है, लेकिन एक अंश एक रेखा नहीं बने जाए, कि ये जो होवे ना बोला बिंदु के रूप में माने जाते, रेखा नहीं माने जाए। जो ध्रुव होते बोला बिंदु नहीं माने, बिंदु माने जाते, ठीक है, बिंदु के रूप में रखे, रेखा नहीं खिंचाए ओकर वजह से। तो ये ठको जी 89, ठीक। जैसे नीचे रहना थे दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव भी कितना होने थे 89, ठीक है। और प्लस ये जो चांद का ठहुआ वाले हैं विषुवत रेखा वाला कौन की नहीं, ये तो 0 अंश रहे ना, तो ये भी कहा है अक्षांश रहे ना, खींचे भी खींचा है तो कहोगे 1, तो सब वाले जोड़ देंगे तो 90 और ये 179, यानी कि ध्यान देना है, ठीक है। पृथ्वी में कहा, पृथ्वी में कुल अक्षांशों की संख्या के बात करी तो 179 होते, ठीक है। अब देखो कभी कभी कई ठो रेलवे वाले जो है वो काले थे, रेलवे वाले जो है वो 179 लेते, लेकिन व्यापम के जो हवे है वो काले थे 181। अब ये 2 ठो कहाँ हो गए इसे करके पूछे जाते, तो ध्यान देना एकदम इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो ध्रुव होते, अभी बता हूँ ध्रुव के जो होते ना 90 डिग्री वाले, वो एक पॉइंट के रूप में है, यानी कि बिंदु बस के रूप में है, रेखा नहीं खींचे गए। तो उत्तरी ध्रुव में ये रेखा नहीं खींचा है और ये दक्षिणी ध्रुव में ये रेखा नहीं खींचा है,
तेकर सती का हवे है 179 हवे है। और हाँ ठीक है, उत्तरी ध्रुव में कितना है 89, दक्षिणी ध्रुव में 89, अब एक ठो कितना है भूमध्य रेखा कर ले तो वन टोटल कितना हो जाते 179। तो अक्षांशों की कुल संख्या के बात करी तो कितना हवे 179। ये पृथ्वी के भौगोलिक सौरिक संबंध के अंतर्गत देखते हुए चलो, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं क्या चीज की दूरी के बारे में, काका दूरी के बारे में। हाँ, एक अक्षांश की दूरी, एक अंश अक्षांश, एक अंश अक्षांश के बात करी जब भी देखो ये क्या चीज है रे कर्क रेखा, एक बात ठीक है कर्क रेखा, फिर कर्क एक अंश में बने नहीं बने तो एक कर्क से दूसरे कर्क के बीच की दूरी, एक कर्क रेखा से दूसरे कर्क के बीच की दूरी की कर्क बोलते हैं। अच्छा, एक अक्षांशी रेखा से दूसरे अक्षांशी रेखा के बीच की दूरी की बात करी तो 111.13 किलोमीटर या 13 किलोमीटर हवे है, ठीक है। अगर ये शॉर्टकट में नहीं दी तो 111 किलोमीटर बस याद रखना हवे है, ठीक है। एक अक्षांशी की दूरी, एक अंश अक्षांशी की दूरी की जब भी बात कही तो याद रखना, ठीक है। एक पहले तुम्हारा का चीज याद रखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बोला देखो कि एक अंश बराबर का, एक अंश अक्षांश बराबर का नहीं 60 मिनट, 60 मिनट होते, ठीक है। और एक मिनट बराबर 60 सेकंड, एला तो हर कोई जानते। अब जो हमें है वो महत्वपूर्ण का चीज है बोला देखो दूरी के हिसाब से जब भी बात करी तेका हिसाब से कि एक सेकंड में कितना मीटर होते, एक सेकंड अक्षांश के बात करी जब भी तब कितना दूरी होती की तो 31 मीटर, कितना 31 मीटर। तो ये डाटा ला याद रखना है, एला कई बार पेपर में बड़े बड़े पेपर में कहा है पूछे जा चुके हवे है, ठीक है। ये चीज ला याद रखना है, ठीक। अभी ओकर बाद देख लेते हैं ध्रुवी भाग जो है काची, ये जो ध्रुवी भाग है ना ध्रुवी वो उच्च अक्षांश कहलाते, और जो विषुवती या भूमध्य रेखा वाले जो भाग है वो निम्न अक्षांश के रूप में कहे जाते। अब ये अक्षांश जो है वो 3 भाग में बांटे गए, चला देखो एकदम हिसाब से, ठीक है। ये हो गया अपन मन के भूमध्य रेखा, कौन से रेखा भूमध्य रेखा, ये 1 कवे 2, ठीक अवे 0, ये 1 अवे 2, ये हो गया भूमध्य रेखा। भूमध्य से 0, 0 से 30, 30 से 60 और 60 से ये कहा हो गया 90, ठीक। वैसे प्रकार से ये 30 से 60 है, अब यह कहा हो गया 90, ठीक। अब ध्यान से देखो अक्षांश ला बांटे कैसे गए, कौन कौन से श्रेणी में ऐसे करके पूछे जाए तब कैसे रखना है, ठीक है। ध्रुवी भाग ला का कहते उच्च अक्षांश वायुक्त वाले है ऐसे करके पूछे। अब उच्च अक्षांश का कहते बोला देखो उच्च अक्षांश का है 90, ध्रुव 90 में, ध्रुव 90 में, तो उच्च है ना अक्षांश का। हाँ, तो अब ध्यान देखो ये जो 3 श्रेणी में बांटे हैं, 0 से कितना 30 ला निम्न अक्षांश के रूप में जाने जाते, ध्यान देना है, ठीक है। 0 से 30 अंश, ये 0 से 30 अंश वाले हैं ना, ये दे वह निम्न अक्षांश कहते हैं। और 30 से 60 अंश, 30 से 60 अंश सब है वो का कहे जाते मध्यम अक्षांश कहलाते, ठीक है। ओकर बाद 60 से 90 डिग्री, 90 60 से 90 वाले जो है वो उच्च अक्षांश कहे जाते, कौन से उच्च अक्षांश कहे जाते। तो ध्यान रखना है। अब ये में हमारा ध्यान रखना है का चीज के बारे में, भारत जो है वो कौन सा अक्षांश के अंतर्गत है। तो भारत के अधिकांश जो भाग है वो 0 से 30 डिग्री के बीच में रहते, तो निम्न अक्षांश के अंतर्गत आते। ऑस्ट्रेलिया की जब भी बात करी तो ये में रहते ऑस्ट्रेलिया, ये में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारत तो ये में रहे। अब ऑस्ट्रेलिया की जो बात करी तो अधिकांश भाग जो कहा है 30 से 60 डिग्री में, यानी कि मध्यम अक्षांश के अंतर्गत आते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अंटार्कटिका, अटलांटिक ये मन ध्रुवी भाग है, तो मन कौन से एरिया में आते उच्च अक्षांश के अंतर्गत आते। तो ये चीज ध्यान में रखना हवे है, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में, ठीक है। काका कर्क रेखा, तो ये का हो गया भूमध्य रेखा हो गया, कौन से भूमध्य। तो भूमध्य लगी विषुवत रेखा की थे, ठीक है।
भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 अंश, कौन से में 23.5 अंश में ऐसे जो रेखा है वही लका रेखा के देते कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक, अब ध्यान से देखना है कर्क रेखा कैसे होती है। कर्क रेखा जो है देखो ये भारत से होकर गुजरते, इसे में भारत है, भारत है नहीं है तो भारत से होकर गुजरते कर्क। तो एक से रिलेटेड प्रश्न कैसे आते देखो, एक्चुअली में जो अक्षांशी रेखा है वो पश्चिम से कहा है पूर्व की ओर घूमते हुए आते, ये पश्चिम, ये कहा है पूर्व, ये कहा है पश्चिम, तो ऐसे यहाँ से खींचे शुरू हुई से ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखो ये कहा हो गया अपन मन के पूर्व हो गए। ठीक है, पूर्व। अब ये कहा हो गया अपन मन के पश्चिम, तो ऐसे हवे है अपन मन के जो पृथ्वी है तो ऐसे है कि नहीं है। तो जो अक्षांशी रेखा के निर्धारण करेगी वो पश्चिम से शुरू करेगी, यहाँ ऐसे खींचे शुरू करेगी ऐसे, तो ऐसे जब खींचत खींचत ऐसे पश्चिम तरफ ले तो कहाँ से पूर्व में, तो पूर्व में ऐसे पूर्व से होते हुए कहाँ से फिर एक लाइन राउंड पूरा। ठीक वैसने प्रकार से कर्क रेखा ला भी निर्धारित करेगी से, तो कर्क रेखा ला जब ऐसे खींची से ऐसे टाइप से तो कहाँ ऐसे पूर्व। अब पूर्व में कहा भी देखो, ए में कहा भी अपन मन के भारत देश है, ए में कहा भी अपन मन के भारत देश, तो ये तरफ से सूर्य उगते हुए प्रतीत होते कि नहीं। तो कर्क रेखा जो है भारत में, कहाँ भारत में पूर्व से स्टार्ट हो, देखो ये में पूर्व ऐसे ए तरफ ले है ना ऐसे, तो कहाँ पर पूर्व। अब ये में कहा भी अरुणाचल प्रदेश शुरू में, अब यहाँ का पड़ते राजस्थान, तो कहाँ से शुरू होते कर्क रेखा जो है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर, कहाँ कौन से दिशा, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ऐसे, ये तरफ ऐसे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर कहा है खींचे गए। तो ध्यान में रखना है, ये लोग पूछे जाते पेपर में कि कर्क रेखा जो है भारत में कैसी स्थिति में हवे, तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर कहा है रेखा के निर्धारण हवे, यही का करे थे कर्क रेखा के नाम से जाने से। ये कितना बोली तो 23.5 अंश डिग्री में, कितना में 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान रखना है कर्क रेखा काला कथे की, तो 23.5 अंश भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा के निर्धारण है बोला कर्क रेखा के नाम से जाने जाते। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कर्क रेखा में तो कब के बात कही तो 21 जून के डेट ला याद रखने, 21 जून के दिन, 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में 21 जून में यही कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य हवे है वो का होते सीधा होते लंबवत होते, यानी कि 90 डिग्री बनाते हुए चमकते कर्क रेखा के ऊपर। तेकर सती गर्मी के दिन में तेकर सती गर्मी कहा जाते बढ़ जाते, और ये एकदम लंबवत होने के कारण वो 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन के रूप में जाने जाते। तो ये याद रखना है, सबसे बड़ा दिन कौन, सबसे बड़ा दिन के रूप में जाने जाते कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब उत्तरी गोलार्ध में कहा है हमारे मन के भारत देश में, तो भारत में या उत्तरी गोलार्ध से ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कही तो 21 जून, भारत में सबसे बड़ा दिन कही तब भी 21 जून का। बार भारत जो है कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये चीज लगा है मतलब समझना है। ठीक है, अब यही दिन जब एकदम लंबवत चमक थे कब 21 जून के, कब चमक थे 21 जून के, तेकर से लगा कहे जाते मकर संक्रांति के नाम, कर्क संक्रांति काजी कर्क संक्रांति के नाम से जाने जाती। यही डेट ला कौन से डेट ला, यही डेट ला का कहे जाते कर्क संक्रांति के रूप में जाने जाते। ठीक, सबसे बड़ा दिन होते। हाँ, अपना चेक तो कंप्लीट हो गया ना। हाँ, अब आगे बात कर लेते हैं कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन की ही तो 21 जून, और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन के बात करी काका, सबसे छोटा दिन की जब भी बात करी तो 22 दिसंबर के कहा थे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होते। काबर सबसे छोटा दिन होते 22 दिसंबर के बोला देखो, काबर की ये जो 22 दिसंबर है वो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जो है कहा थे लंबवत पर थे, तेकर वजह से अभी बताऊं आगे।
अभी ये हम देख लेते हैं कर्क रेखा में कर्क संक्रांति काला कहते थे, तो यही 23.5 यानी कि कर्क रेखा में लंबवत पर जेकर सेती ओला का कहथे कर्क संक्रांति के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, 21 जून के का होते भारत या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होते और 22 दिसंबर के का होते सबसे छोटे दिन होते। तो ये चीज ध्यान में रखना है। और दोनों गोलार्ध में बात करें, कौन कौन से दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जब भी बात करी तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन का होते बराबर होते। 21 मार्च व 23 सितंबर के दिन का होते दोनों गोलार्धों में बराबर दिन होते, बराबर समय होते। दोनों गोलार्धों में का होते बराबर होते, ना तो कम हो आधा घंटा ना तो ज्यादा हो, दिन छोटे बड़े नहीं हो, एकदम बराबर हुए दो दिवस में। तो ध्यान रखना है कौन कौन से 21 मार्च और 23 सितंबर के वो दिन में। ठीक है, हाँ, जब भी ये कर्क रेखा में एकदम सीधा चमकते तो एकदम गर्मी बढ़ जाते, यानी कि भारत में कहा थे ग्रीष्म ऋतु के चला लेते, वो समय जो है कहा थे ये इलाका का आदमी मन कहा थे एकदम करिया हो जाते, करिया आ जाते। हाँ, औसत बात करिए में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है कि औसत पृथ्वी के जो औसत तापमान है वो कौन से रेखा में सर्वाधिक होते, तो भूमध्य रेखा में सर्वाधिक होते। ठीक है, इनमें तो 4 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन तक रहते, ज़्यादा ये इलाका में 4 महीने तक रही, दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा में 4 दिन तक रही, 4 महीने तक रही, लेकिन भूमध्य रेखा में औसत रूप से कहा होते ज़्यादा रहते। ये भूमध्य रेखा वाले जो देश है उनमें करिया करिया आदमी कार्य थे पाए जाते, ज़्यादा तापमान कार्य थे ज़्यादा रहते थे। कैरिबियन वेस्ट इंडीज वाले वाला देखे वो कहा थे सबसे ज़्यादा गर्मी रहते, भुजा टाइप के आदमी हवे हैं। भारत के ही भूमध्य रेखा देख लो नज़दीक में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण छोरा भारत के जगह वो तरफ के साउथ इंडियन में थोड़ा कालापन लिए हुए है, और जैसे ऊपर चढ़ जावे छत्तीसगढ़ वाले में थोड़ा मीडियम टाइप के है, और जम्मू कश्मीर वाले में जावे तो थोड़ा और उज्जल टाइप के है। तो ये चीज सा कहाँ पे फर्क है। ठीक है, मकर रेखा के बारे में देख लेते हैं, कौन से रेखा के बारे में, मकर रेखा। तो मकर रेखा काला कहते हैं, ध्यान से देखना, भूमध्य रेखा से दक्षिण में नीचे में दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश, कौन से अंश 23.5 अंश लही का कहे जाते मकर रेखा के नाम से जाने जाते। ये भी कहा पे है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ही खींचे गए है, एक काल्पनिक रेखा है, ये भी है कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, तो ध्यान में रखना है। ठीक, इनमें ध्यान देखना है कि 22 दिसंबर के कौन से में मकर संक्रांति में 22 दिसंबर के दिन 22 दिसंबर के दिन का होते सीधा पर थे लंबवत पर थे एकदम ठाड़ ही 90 डिग्री में भी तेकर सती सूर्य जो है ये तेकर सती वाला का कहे जाते 22 दिसंबर के दिन लही का कहते मकर संक्रांति के नाम से जाने जाते, मकर संक्रांति के नाम से जाने जाते। तो मकर संक्रांति का है जब सूर्य जो है मकर रेखा में सीधा लंबवत पर थे 90 डिग्री बनाते हुए चलते तेकर सती वाला का कहते थे संक्रांति और मकर संक्रांति के नाम से जाने जाते। आगे बताऊं संक्रांति हरे काशी, लेकिन अभी सीधा परिस्थिति का साथी कही देते मकर संक्रांति के रूप में। और दक्षिणी गोलार्ध में जब भी बात करी तो 22 दिसंबर जो है वो सबसे बड़े दिन होते, कौन से सबसे बड़ा दिन होते। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा दिन की बात करी काशी छोटा दिन की बात करी तो 21 जून जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में कहा होते सबसे छोटा दिन होते। तो ये चीज लगा है ध्यान में रखना अबे है। ठीक, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि ये में कहा है अफ्रीका है, कौन से हवे है अफ्रीका। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसे देश है जहाँ तीनों रेखा का हवे गुजर थे, कौन कौन से रेखा, अक्षांशी रेखा, अक्षांशी नहीं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा का हवे है अफ्रीका महाद्वीप से होकर वैसे। तो एकमात्र ऐसे देश है अफ्रीका से हवे तीनों गुजर थे। तो ध्यान में रखना है कौन कौन से भूमध्य कर्क और मकर रेखा के बारे में, वो कौन से महाद्वीप से होकर गुजर से की तो अफ्रीका से, कौन से अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर कहा थे गुजर थे। ठीक, एक बात करबो अगला टॉपिक में हम मकर